हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ अवनी शर्मा। जो आज का टॉपिक है टैरो रीडिंग का, उन व्यूअर्स के लिए है जो काफ़ी लंबे टाइम से पूरा अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो जानेंगे हम रीडिंग के थ्रू कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स उन चैलेंजेस से वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे वो सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, वो हम जानेंगे आज इस टैरो रीडिंग के थ्रू। अब आपको करना क्या है? आपको वही करना है जो आप हर एक वीडियो में करते हैं, यानी कि एक फाइल सिलेक्ट करनी है। आपके सामने ये 3 फाइल्स पड़ी हैं, आपको इनमें से एक चूज करनी है। यानी कि दिस इज फाइल 1 विद येलो पेन, दिस इज फाइल 2 विद ब्लू पेन एंड दिस इज फाइल 3 विद पिंक पेन। तो जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर न्यूमेरिकली वाइज, यानी कि 1 2 एंड 3। अब एक टाइम स्टैम्प भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वीडियो देख सकें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये देखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं विद पाइल 1 विद येलो पेन। तो जिन व्यूअर्स ने पाइल 1 यानी कि येलो पेन चूज किया है, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। ओके, 10 ऑफ wands सबसे पहला कार्ड आया आपका। देन एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस कार्ड। चैंपियंस का कार्ड आया है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ज्यादा ही पेंटिकल्स कार्ड्स आ रहे हैं आपके। तो जैसे कि जो सबसे पहला कार्ड मैंने देखा वो है 10 ऑफ wands का। तो काफी आप, जो मुझे अभी लग रहा है, बहुत ही स्ट्रेस्ड सिचुएशन में लग रहे हैं। कुछ ऐसा है कि चाहे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन अभी हो भी नहीं, लेकिन आपने इतना बर्डन ले लिया है उस सिचुएशन का, इतना आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं उस सिचुएशन को। वहीं पे जो अभी आपकी जो करंट स्टेट है उससे आप बाहर निकलेंगे। आप जो है, आपकी बिगनिंग्स शुरू होने वाली हैं। जो आप सोच रहे हैं, चाहे अभी आपको लग रहा है कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी शायद आप फेस कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर आऊँगा, लेकिन जो मनी है वो मुझे आते हुए नजर आ रही है आपके टूवर्ड्स। एक कोई ना कोई तो शुरुआत आपकी जिंदगी में आगे जाकर होने वाली है। टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, लेकिन आपको जरूर आप इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। जो सबसे बड़ी मुझे दिक्कत आपके एनर्जी में नजर आ रही है वो ये है कि आप बहुत इम्पेशेंट हैं, आप बहुत इम्पल्सिव हैं। आप सोचते हैं कि बस एकदम से हो जाए सब कुछ, लेकिन एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। ये आपको समझना होगा, क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर फ्लो के साथ चलना पड़ता है, गो विद द फ्लो। तो यहाँ पे आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कितने भी चैलेंजेस आ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, आपके अभी जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उस हार्डशिप से आप निकलेंगे। आपकी बिगनिंग्स होंगी, एक अच्छी बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। नहीं तो अगर जब आप इस सिचुएशन में रहेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके का एटीट्यूड अगर मैं रखूंगा, एक इम्पेशेंट वाला, तो फिर आगे जाके जो सिचुएशन है वो वर्स्ट होते हुए नजर आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं आप
जगलिंग करेंगे, आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सजेशन है कि आपको एक बैलेंस बनाना होगा, आपको पेशेंस की ज़रूरत है, और पेशेंस से आपको वो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी जो भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन मुझे आपकी ठीक नहीं लग रही है और आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, आप सोच ही जा रहे हैं उस बारे में, आपने किसी बात को पकड़ के बैठ गए हैं और उस बात को लेकर आप बार बार सोच रहे हैं। आप ये भी हो सकता है आप बहुत कैलकुलेटिव माइंड हो और आप उस बात को बार बार कैलकुलेट कर ही जा रहे हैं। तो जो भी आपकी अभी आपकी जो लाइफ स्टेट है, मुझे बहुत ही नेगेटिविटी से घिरी हुई नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो शुरुआत है वो होगी, आपके जो भी अभी ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड से आप निकलेंगे बाहर और बिगनिंग्स जल्द होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, इतनी जल्दी भी होने का मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो पेशेंस की ज़रूरत है। और फिर जो अभी आपके टाइम में रात है वो दिन ज़रूर होगा, पर पॉजिटिव रहो, सोच को पॉजिटिव रखो, पेशेंस के साथ आपको पॉजिटिव रहने की भी ज़रूरत है। नहीं तो फिर आगे जो सिचुएशन है वो इतनी खास मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो सक्सेस की तरफ आप तभी जाएंगे जब आप पेशेंस को रखेंगे। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, मैंने लिखे हैं, कुछ देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस वो निकल के आते हैं। सो एफर्ट्स विल पे। आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो बिल्कुल पे ऑफ होंगे। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो जो अभी आप देखिए, आपका स्ट्रेस का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप कितने स्ट्रेस में हैं, कितना स्ट्रेस लेके बैठे हैं आप, पता नहीं किस चीज़ का आपने बर्डन लिया हुआ है। तो फिर डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, कुछ भी पर्सनली मत सोचिए, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। वक्त आ गया है बाहर निकलने का, सक्सेस की तरफ फिर आप जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। इट्स नॉट हार्ड वर्क, इट्स स्मार्ट वर्क। तो जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्टली प्ले करना शुरू कर दीजिए। हार्डशिप्स आर अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। तो अगर आप अभी, आपका चाहे कोई भी टाइम चल रहा है, आप चाहे कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, वो एक लेसन है, उस लेसन से सीखिए और ग्रोथ की तरफ आप जाएंगे, यानी कि सक्सेस की तरफ जाएंगे, विक्ट्री की तरफ जाएंगे और आप विक्टोरियस हो जाएंगे। सो पाइल 1 आपके लिए ये थी रीडिंग। अब चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। सो पाइल 2 जिन्होंने ब्लू पेन चूज किया है, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग, उनकी पाइल 2 जिन्होंने ब्लू पेन चूज किया है, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। सबसे पहला कार्ड ही बहुत अच्छा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह गॉड, आपके कार्ड्स तो ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी पाइल 2। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंड मैन, and 8 of Pentacles. So I can see this thing कि कुछ ना कुछ तो अभी आप जो है ना एक सेलिब्रेशन मोड में होंगे। आपने देखा ना कार्ड्स कैसे फ्लो हो रहे थे, तो कुछ मुझे एनर्जी भी वैसी नज़र आ रही थी। तो आप जो एक एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग टाइप ऑफ के आप होंगे और आप बहुत ही ज़्यादा हर मोमेंट को ना सेलिब्रेट करने वाले होंगे। जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है पाइल 2 की, आप शायद व्यूअर्स से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये है। तो अभी जो मोमेंट आपका चल रहा है, आप अभी इसको एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही
अच्छे तरीके से आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, आपने हर चीज़ को आप बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिकली आपने प्लान कर रखा है और आप उसको एग्जीक्यूट करना भी चाह रहे हैं आगे जाकर। तो वही मुझे आगे जाकर जो मुझे नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी आ सकती है, या तो फिर कुछ आप ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें आप कुछ फेस कर रहे हो और आगे जाके आपको लग रहा हो कि पता नहीं आगे मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा इसमें। तो उस टाइम पे आपको वो रिजल्ट शायद पॉजिटिव ना मिले, और ऐसे में जब ये सिचुएशन आपके साथ होगी तो आप एक ऐसे सिचुएशन में पाएंगे अपने आप को एक कंफ्यूज्ड स्टेट पे। तो वो स्टेट, उस स्टेट को आप अपने ऊपर हावी मत होने देना। तो ये सिचुएशन जो होगी वो टाइम बीइंग के लिए होगी, क्योंकि आप जो है बहुत हार्ड वर्किंग है। अपने हार्ड वर्क के थ्रू आप अपनी सक्सेस के टूवर्ड्स जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं पायलजी। तो आप जो है अभी के सिचुएशन में अभी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी आप जो है हर चीज़ को अच्छे से प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव हैं आप, हर एक चीज़ में आप एक्टिव हैं। पर वही बीच में जो टाइम्स अभी आएगा आपका आगे जाकर, शायद आपको प्रॉब्लम आप फेस करो, लेकिन वो टाइम बीइंग के लिए है, क्योंकि मुझे आपकी सक्सेस होते हुए नज़र आ रही है। आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं नज़र आ रही मुझे। आपको शायद इसमें टाइम लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको 7 to 8 मंथ्स लग सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से, ये जो कार्ड है एज ऑफ पेंटिकल्स, उसमें किस तरीके से हार्ड वर्क करके जो मैन है ही इज अर्निंग हिज लाइवलीहुड। तो आप इसी तरीके के जो पर्सन हैं, आप भी हर चीज़ करना जानते हैं, अच्छे से करना जानते हैं, और आप जानते हैं कि आपको अपने एफर्ट्स कहाँ पे पुट करने हैं, कौन सा डिसीजन आपको कहाँ लेना है, और आपके जो जो भी आप एग्जीक्यूट करते हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट भी होता है। आप एक इंटेलिजेंट होंगे, आप जो भी मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं पायल टू, इंटेलिजेंट होंगे आप। आपकी जो सोच होगी बहुत ही एनालिटिकल होगी, आप हर चीज़ को जानना चाहेंगे, क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर, और आप हर चीज़ को देखोगे, अच्छे से देखना चाहोगे। तो एक जो सक्सेसफुल मैन होता है ना, उसकी ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। वो हार्ड वर्किंग होता है, वो जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। जो भी वो डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन लेकर रहते हैं, तो अपना एक्शन लेते हैं, और वो जो एक्शन होता है वही तो फिर आपको अपने रिजल्ट के टूवर्ड्स लेकर जाता है। तो पाइल टू, आप तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और आपकी टूवर्ड्स मुझे सक्सेस आते हुए नजर आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली 7 8 मंथ्स में आप कुछ अचीव करें। तो ये मुझे नजर आ रहा है। कुछ हैंडमेड मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। ओके, आपके लिए भी यही आया है, इट्स नॉट हार्ड वर्क, इट्स स्मार्ट वर्क, एंड द हार्डर आई फॉल द हायर आई विल राइज। कितना अच्छा मैसेज है ये वाला, कि जितना आप हार्डर वे से गिरेंगे उतना ही आप हार्डर वे से राइज करेंगे, उसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप वापस आएंगे। विक्ट्री, सब विक्ट्री तो आपकी है ही। मैंने कहा ना, सक्सेस, आप हार्ड वर्किंग है तो सक्सेस तो आपकी होगी होगी। योर एफर्ट्स विल गेट रिकॉग्निशन। आपको और क्या चाहिए, रिकॉग्निशन ही तो सब चाहते हैं। विक्टोरियस, रिकॉग्निशन, यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, नेम, फेम। तो फाइल टू, ये आपकी रीडिंग थी, आपकी बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जी मुझे नजर आई। लेट्स मूव टूवर्ड्स फाइल थ्री। सो पायल थ्री, जिन्होंने पिंक पेन चूज किया है, आगे देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है उनके लिए। ओह वाओ, एस ऑफ कप्स। शुरुआत ही आपकी बहुत ही अच्छे कार्ड से हुई है। ओके, द हाई प्रिंसेस।
The Hanged Man. And the Sun. Wow. अच्छी कार्ड्स आए आपके, काफी अच्छी कार्ड्स आए। पाइल ट्री, आपकी एनर्जी तो बहुत ही मुझे हैप्पी हैप्पी नजर आ रही है। और अभी जो है आपके लाइफ में ऐसा मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से आपको कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप जो है बहुत ही बेसब्री से उन अपॉर्चुनिटीज को बस ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इतने मतलब चाहे आपके पास कुछ भी फाइनेंशियल या फिर करियर वाइज या फिर लाइक कोई भी चॉइसेस, आपके पास अपॉर्चुनिटी सब कुछ आपके पास है। पाइल थ्री व्यूअर्स, बहुत ही फॉर्चुनेट हैं आप लोग। तो अभी तो आपकी जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत ही मोटिवेटेड हैं। और जो आगे जाके जो सिचुएशन है उसमें आप जो है अपने आप को ऐसा अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है जहाँ पे आप अपने आप से वाकिफ हों, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। और ऐसा भी है कि आप या तो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस वक्त में, और जानना भी चाहिए अपने आप को, ये अच्छी बात है। तो बीच में लेकिन सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे आप बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट पे चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है। कुछ ऐसा भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आएगा मुझे आई वॉन्ट टू डू दिस और आई वॉन्ट टू डू दैट। तो ये सिचुएशन में आप बाहर निकल जाएंगे। और साथ में जो मुझे आपका नज़र आ रहा है, सब कुछ मुझे आपका सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। आपको जो आप जो चाहते हैं ना विक्ट्री अचीव करना, वो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो अभी आपकी करंट सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी है। और आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करूं और उस टूवर्ड्स जाऊं। और ऐसे में आप अपने सारे प्लान्स को, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, उस एक्शन के टूवर्ड्स आप मूव करेंगे। और बीच में चाहे आपको हर्डल फेस हो, बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगी। वो सिचुएशन से आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे और आपको जो है सक्सेस की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। चाहे वो आपका कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, ABCD, आपके सारे प्लान्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो लेट्स सी, कुछ हैंड मैसेजेस मैंने लिखे हैं, तो क्या मैसेजेस आपको बताते हैं। ओके, तो ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, ये मेरा फेवरेट मैसेज है। बस कोशिश करते रहो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही। फोकस ऑन योर गोल। आप अगर नहीं है फोकस्ड तो अपने गोल पे फोकस कीजिए एंड आपको तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आपका देखिए कार्ड क्या है, सन का कार्ड है। आपके पास तो अबंडेंस में सब कुछ होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज भी अबंडेंस में होने वाली है, फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं आगे जाके। हार्डशिप्स आर अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। तो अगर आप अभी जो हैंड मैन का कार्ड आया, अगर आप उस तरीके की सिचुएशन फेस करो तो आपको पता ही है कि हार्डशिप्स क्या सिखाती है, लेसन दे के जाती है वो हार्डशिप्स। उससे आपको हारना नहीं है, उससे आपको सीखना है। एंड तो डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, जैसे आपका ये कार्ड आया है हैंड मैन का, तो ये शायद इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है। एक और मैसेज आया आपका, टेक स्टैंड फॉर द राइट थिंग। तो अपने आपको जो लग रहा है कि ये सही है उसके लिए एक स्टैंड लो, उसके लिए एक एक्शन लो। ये नहीं है कि अगर आप उसको ही सहन कर लो, सहन करके बैठ जाओ। जो आपको सही लग रहा है उसके लिए स्टैंड लेना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था फाइल 3 की रीडिंग। तो ये थी रीडिंग आज की। आई होप आप सबके साथ ये रेजोनेट की हो। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती, लेकिन जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्या आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट
हुआ है, और जो रेजोनेट नहीं हुआ है उसको आप मत लीजिएगा, जो रेजोनेट हुआ है उससे आप लीजिएगा। बाकी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को देखने की ये वाली वीडियो ज़रूरत है। शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, और इसे आप मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मेरी वीडियो कोई भी अपलोड हो तो आपको इमीडिएटली मैसेज मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for watching my video. Love and light to you all lovely people. Namaste.